हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को एसी और डीसी समझ में नहीं आता है। सर ये एसी क्या है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। आपके घर में जो करंट है वो करंट है अल्टरनेटिंग करंट। इसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। और बैटरी के द्वारा आप कहीं भजन कीर्तन में जो बैटरी का उपयोग करते हैं और उससे जो या टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं उससे जो करंट उत्पन्न होता है वो है डायरेक्ट करंट, डीसी, दिष्ट धारा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को ये आज तक समझ में नहीं आया है कि एसी क्या है, डीसी क्या है, कैसे ये करंट फ्लो होता है। तो अभी अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको एसी और डीसी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे ये सोचते हैं, वो 10th में भी पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो इस प्रकार से चलता है। उनके दिमाग में ये चलता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट इस प्रकार से चलता है, ऐसे चलता है, परंतु ये सच्चाई नहीं है। आज इस सच्चाई को आपको समझाने के लिए आए हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं, मैं पढ़ाने वक्त कि बच्चों बताओ अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है, तो वो बच्चे ऐसे बोलते हैं, ऐसे 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 चलता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि असल में आपको विजुअलाइजेशन आ जाएगा कि असल में करंट चलता कैसे है, चार्ज मूव कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी जो आप देख रहे हैं आपके सामने वो जो करंट है वो डायरेक्ट करंट है। ये बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया गया करंट है। इसका नाम डायरेक्ट जो वर्ड आया है वो डायरेक्शन वर्ड से आया है। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, यानी कि इसमें चार्ज का जो फ्लो होता है वो सिर्फ एक दिशा में होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यानी जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, यानी डायरेक्ट। दिष्ट का मतलब भी दिशा होता है, और डायरेक्ट का डायरेक्शन से DIRECTION से डायरेक्ट वर्ड को ले लिया गया है और वो डायरेक्ट करंट है। इसमें आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है ये एक्चुअल में आयंस हैं। ठीक, ये जो मूव कर रहे हैं ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये जो एनिमेशन आपके सामने बनाया गया ये अज्यूम करके कि ये पॉजिटिव आयंस हैं और इस प्रकार से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट हुआ। तो जब भी आप बैटरी लगाते हैं तो आयंस पे बैटरी फोर्स लगाते हैं और वो मूव करता है। अगर ये कंडक्टर में होगा तो आयन मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव खींचेगा और इसी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव को सेंस में लेकर के बनाया गया है, तो ये कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अब बात आती है आपके दिमाग में कि सर एसी क्या है, एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो चलिए इसके लिए भी मैं आपके सामने एक एनिमेशन लाता हूं, आप इसे देखें और आप इसे देख करके पहले ये फील करें कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आयन है, जो भी है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये थोड़ी देर आगे जाता है फिर थोड़ी देर पीछे जाता है, थोड़ी देर आगे जाता है थोड़ी देर पीछे जाता है। इसका मतलब ये तो निश्चित हो गया कि ये ऐसे ऐसे नहीं चलता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट में भी करंट तार के अलोंग ही आगे पीछे चलता है, ना कि ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के मन में। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग बुक्स में या कुछ भी, वो चीज फील नहीं कर पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो आप ये देखिए ये किस तरह से एक बार आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है। यानी अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जो वो इलेक्ट्रॉन हो, आयंस हो, जो भी हो, वो आगे पीछे उसी वायर में कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो इसका नाम डायरेक्ट करंट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इसके जो चार्ज का डायरेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं है। अब एक बार सीधा जा रहा है सामने, एक बार पीछे, यानी कि दो डायरेक्शन में, आगे पीछे, और ये ऑसिलेशन है। ये चार्ज का क्या है? ऑसिलेशन मतलब दोलन। अब ये उत्पन्न कैसे होता है ये आप समझेंगे बहुत जल्दी। ये आपके सामने है अल्टरनेटिंग जनरेटर। अल्टरनेटिंग जनरेटर से ही
अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होता है। आप यहां एकदम गौर से देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि क्या हो रहा है। यहां देखिए, दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल है जो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, और उस घूमने की वजह से इस वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहे हैं, और वो फोर्स का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। तो अगर एक बार इलेक्ट्रॉन उधर की ओर जा रहा है तो फिर देखिए इधर जा रहा है, और फिर वही इलेक्ट्रॉन वापस, और फिर वही इलेक्ट्रॉन फिर वापस। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन आगे पीछे या पॉजिटिव आयंस जो भी बोलिए, वो आगे पीछे मूव करते हैं। अगर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो कैसे मूव कर रहे हैं, आगे पीछे। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग जनरेटर के द्वारा। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सब सवाल रहते हैं, और बहुत सारे बच्चों के मन में आरएमएस करंट क्या है, एवरेज करंट क्या है, ये भी सवाल रहता है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपके लिए उसके लिए भी पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें कि सब कुछ आपको पता चल सके। अब मैं आपको एक साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी में कंपैरिजन। बहुत सारे बच्चों के मन में ये चलता है कि सर ये जो बुक में ये दिखाता है, ये क्या दिखाता है? वो एक्चुअल में करंट का ग्राफ है, करंट का डायरेक्शन नहीं, करंट का रास्ता नहीं। रास्ता और ग्राफ में अंतर है। ये रास्ता नहीं है, ये ग्राफ है, ये है रास्ता। एक बार आगे जाना, एक बार पीछे जाना। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि ये ग्राफ है। तो अब दिखाते हैं आपको कि ये ग्राफ कैसे बनता है, वो भी एनिमेशन के सहारे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। ये देखिए, यहां आप गौर कर रहे होंगे कि यहां एक साथ दोनों चीज दिख रहा है। या ये डीसी, अब यहां डीसी देखिए, ये एक बैटरी है पॉजिटिव निगेटिव, इसमें जो चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया है, आप देखिए इसका डायरेक्शन सेम है कंटिन्यूअसली। इसमें ये वोल्ट मीटर में वोल्ट दिखा रहा है, और करंट का जो चार्ज पार्टिकल है वो डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जा रहा है, और उसका वोल्टेज और करंट दोनों कांस्टेंट। बात समझ में आई? ये इस तरह का एक सिस्टम है, और ये इसमें फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न होता है, और उस फोर्स के चलते लगातार वो चार्ज पार्टिकल को खींचते रहता है, जिससे कि एक करंट कंटिन्यूअसली इसमें चलते रहता है लगातार एक ही डायरेक्शन में। अब आते हैं किस पे, अल्टरनेटिंग करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट का जो ये सिस्टम है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से काम करता है। और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक बार अगर उधर की ओर फोर्स लग रहा है तो एक बार इधर की ओर फोर्स लगता है, जिससे कि इस बल्ब से एक बार इलेक्ट्रॉन उधर की ओर जा रहा है तो एक बार इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, और बीच में बल्ब बुझता है। यानी अगर आपके घर में कोई बल्ब है तो वो तो ये आज के बाद कभी ना सोचें कि करंट ऐसे जा रहा है। अब इसी चूंकि ये ऐसे जा रहा है, उसका यहां पे ग्राफ बन रहा है। आप वो ग्राफ देख सकते हैं कि जब करंट का चार्ज पार्टिकल जो है वो तेजी से मूव कर रहा है जिस समय, उस समय करंट का मान बहुत अधिक है। फिर वो घटता है जब जीरो होता है, यानी ये पॉइंट हुआ जो जहां पे जीरो हो गया। ये देखिए यहां पे वोल्टेज जीरो हो गया, यानी करंट जीरो हो गया। अब फिर उल्टा डायरेक्शन, फिर इधर आया, यानी कि ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि करंट आगे की ओर जा रहा है, और ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि करंट यानी कि चार्ज पीछे की ओर आ रहा है। यानी ये ऐसे चार्ज नहीं मूव कर रहा है, चार्ज किधर मूव कर रहा है, आगे और पीछे। आशा करते हैं ये पूरी तरह से आपके दिमाग में क्लियरली समाया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम अगले वीडियो में आपको आरएमएस और एवरेज करंट में इसी तरह अंतर समझाएंगे, और क्यों पढ़ते हैं ये समझाएंगे, और ये भी समझाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस करंट क्या दोनों अलग अलग करंट है, क्या है, कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।